आज मैं बहुत ही सेंसिटिव विषय पर बात करने चाहता हूं। और मेरा ऐसा सोच था, सारे बच्चों को बाहर भेजना है, सभी बच्चों को, और विशेष रीति से जो लोग 18 साल के नीचे हैं उनको भी भेजना बाहर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है मैं बात करने वाला हूं। अगर बच्चे सेफ में जाके वहां पर रहना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो विषय है ये शादीशुदा लोगों के लिए और जो 18 वर्ष के ऊपर है उन लोगों के लिए है। आप बोलोगे शास्त्र में से ऐसा कौन सा विषय आप लेके आ रहे हैं? एक विषय, एक वचन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आरंभ करता हूं। रोमन्स 6:23 वो हम लोग पढ़ लेते हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जी, थैंक यू। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये जो मजदूरी जो है, ये शब्द, इसका दूसरे एक शब्द में क्या होता है? परिणाम। पाप का जो परिणाम है वो मृत्यु है। ये सभी को समझना है, विशेष करके विश्वासियों को। क्यों समझना है? क्योंकि प्रत्येक डेली बेसिस के ऊपर हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे निर्णय लेते हैं। वो अच्छे निर्णय भी होते हैं और बुरे निर्णय भी होते हैं, परंतु ये समझना जरूरी है कि जो भी हम निर्णय लेते हैं उसका एक परिणाम है। अच्छे निर्णय लेंगे अच्छे परिणाम है, बुरे निर्णय लोगे बुरा निर्णय। एक महत्वपूर्ण बात इसके ऊपर मैं कहता हूं, इसको ध्यान में रखिए। निर्णय लेना यह हमारे बस में है, हम कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। फिर एक बार बोलता हूं, हम निर्णय ले सकते हैं और हम डिसीजन मेकर बन जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो उधर है। एक फिजिकली हम लोग उसका परिणाम इधर भुगतते हैं, फिर वैसे ही हमें जजमेंट डे पे भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन धन्य है परमेश्वर जो उसने अपने पुत्र को भेजा, जिसके द्वारा हमें एक संधि मिलता है कि हम पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के करीब आए। और एक बात बोलना चाहता हूं, जीवन में ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना किसी भी बात से वो आगे चल के आपको रिग्रेट करना पड़े, पछतावा हो, ऐसा निर्णय कभी भी नहीं लेना। बाइबल बोलता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया है। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को मिलना चाहिए, क्योंकि वही परमेश्वर है। जो भी कुछ आप निर्णय लोगे, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करते हुए निर्णय लीजिए, प्रभु आपकी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। तमाम लोग जो जूम में हैं उनको भी मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर बच्चे लोग आपके करीब बैठे तो उनको दूर भेज दीजिए, दूसरे कमरे में जाके आराम करने दीजिए। कई वर्षों पहले मैंने एक फिल्म देखा, तमिल फिल्म, रक्त कनीर। रक्त यानी लहू, कनीर यानी आंसू, खून के आंसू उसका अर्थ होता है। उसमें एक छोटा सा परिवार है, माँ और बेटा। बेटा फॉरेन चला जाता है पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद वो आता है। जब वो आता है उसके पास काफी धन संपत्ति होती है, बहुत सारा पैसा कमा के लेकर आता है, और साथ ही साथ गर्व भी लाता है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया। जिधर उधर गांव वालों के पास इंग्लिश ही बातें करना, इस प्रकार से वो ये व्यक्ति गर्व लेके आया, पैसे लेके आया। आने के बाद घर में भी ठीक ठाक से नहीं, सब फॉरेनर लोगों को बुलाना, पार्टी करना, इस प्रकार का जीवन वो जी रहा। गरीबों को तो बेइज्जती करता था। एक बार ऐसा हुआ, वो बगीचे में बैठा हुआ था, एक कोढ़ी आ गया उसके पास भीख मांगते हुए। उसको धिक्कारा, उसने हकल दिया उसको। ये चल रहा था उसके साथ में, चलते चलते कुछ ही दिन में क्या हुआ, उसे एक
एक लड़की से मोहब्बत हो गया और वो लड़की सही नहीं थी। उस लड़की ने उसको पैसे को देखा, पैसे के लिए उसको प्यार के जाल में फंसा दिया। उसकी माँ ने बहुत समझाया, बेटा ये ठीक बात नहीं है, ऐसा नहीं करना, वो लड़की ठीक नहीं है। पर इसके ऊपर एक तो गर्व है, दूसरा पैसे का नशा और इंग्लिश बोलने का नशा। उसकी माँ बोली, बेटा ये बेहतर है, उसके दोस्त ने समझाया, बेटे ने समझाया, शादी कर ले तू। नहीं, सुनने का ही नहीं, और घर से हमेशा गायब। कैसे तो भी लोगों ने जब समझाया उसको, माँ ने, मित्र लोगों ने, तो शादी कर लिया। शादी करके क्या किया, घर में लाके बिठा दिया एक नौकरानी के समान, और ये हमेशा बाहर रहने। माँ ने बहुत रिक्वेस्ट किया उसको, घर में पत्नी है तेरी, उधर ही रहने का। एक दिन अचानक से उसकी मां गुजर गई। बड़ी दुख की बात है, मां गुजर गई और बेटा नहीं है उधर, बेटा उधर है। उसका दोस्त उसके पास संदेश लेकर जाते, दोस्त तेरी मां नहीं रही, वो गुजर गई है, उसका अंतिम क्रिया करने का। घड़ी देखा हुआ ऐसे, कितना टाइम लगेगा? बोले मुझे पता नहीं, मेरा एक जरूरी मीटिंग है, ऐसा करो तुम लोग फ्यूनरल करो। कौन बोल रहा हूं? बेटा बोल। सो उसके दोस्त को बड़े दुख हुआ, उसने बहुत फोर्स किया, नहीं नहीं तुमको आना पड़ेगा, तुम्हारी माँ है वो। तो जैसे तैसे ठीक है, बोला एक काम करो, तुम बॉडी को लेके ग्रेवयार्ड में आ जाओ, मैं वहां आता हूं। तो वो दोस्त भी चला गया। फिर सारे गांव वाले मिलके, रिश्तेदारों मिलके उनका अंतिम संस्कार करने चले गए, पर ये गया नहीं, इतना बिजी, नहीं गया। लेकिन उसको अफसोस भी नहीं हो रहा इस बात का कि मेरी मां को अंतिम समय में मैं देखा नहीं, मैंने उसको मिट्टी नहीं दिया या आग नहीं दिया, जो भी है इसका चल रहा है इधर। कुछ एक दिन में उसका पैसा खत्म होना आरंभ हो। हम क्या सीख रहे हैं? प्रत्येक निर्णय का एक परिणाम होता है। उसका पैसा खत्म होने आरंभ हो। जैसे जैसे पैसा खत्म हो रहा है, उसके शरीर में व्हाइट व्हाइट स्पॉट आ गया, धीरे धीरे धीरे। तो लड़की ने देखा, एक तो ये कंगाल हो गया उड़ाव पुत्र के समान, दूसरा इसके शरीर में कोढ़ आना आरंभ हो गया। उस लड़की ने क्या किया, उसको उठा के घर से बाहर फेंक दिया। भटक रहा अभी इधर उधर इधर उधर इधर उधर, ऐसे में पूरा शरीर उसका सफेद हो गया, पूरा शरीर। जिस जगह पे उसने कोड़े को हकाला था उसी जगह पे गया वो भीख मांगते, क्योंकि खाने को भी नहीं मिल रहा उसको, कोई भीख डालने को तैयार नहीं। एक दिन आया, मर गया, उसकी लाश को उठाने को कोई नहीं थे। सरकारी लोग आए, उठा के लेके जाके, जैसे इधर कहीं पर होता है रास्ते के किनारे में कॉरपोरेशन वाले उठा ले जाते, वही लोग। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये कहानी का जो मॉरल है वो क्या है कि जो भी निर्णय लेते हैं उसका एक परिणाम है। इसलिए बाइबल बोलता है जो तुम बोओगे वही काटोगे। अच्छा ही बो तो अच्छा ही काटोगे, बुरा ही बो तो बुरा ही काटोगे। क्या हम सीख रहे हैं? प्रत्येक निर्णय का परिणाम होता है। निर्णय हम ले सकते हैं पर परिणाम हमारे हाथ में नहीं।
इसको हमेशा याद रखना। आज जिस विषय पर बात कर रहा हूं वो यही है, हमारे निर्णय का परिणाम। जो भी डिसीजन लेते हैं उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है। ऐसा ही बाइबल में एक घटना है। न्यायों का पुस्तक 19वां अध्याय, पहला वचन। उन दिनों में जब इज़राइलियों का कोई राजा ना था, तब एक लेवी पुरुष अप्रेम के पहाड़ी देश की परली और परदेशी होकर रहता था, जिसने यहूदा के बेतलेहम की एक रखेल रख ली थी। सबसे पहले क्लियर करता हूं कि ये दो शब्द है इसका, एक रखेल है, दूसरा वाइफ भी है। तो आरंभ कैसे हो रहा है? ये उन दिनों की बात है जब इज़राइल का कोई राजा न था। इसको याद रखिए, किन दिनों की बात है? जब इज़राइल का कोई राजा न था। ये 3 अध्याय है इस घटना का, 19, 20 और 21। हम इस समय 21वें अध्याय का अंतिम वचन पढ़ते हैं। उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। उन दिनों में, देखिए फिर से इधर आ गया, उन दिनों में एक बहुत बड़ी घटना इस बीच में घटी हुई है। 19 में, 20 में, 21 में। तो पूरा सारांश में क्या है? उन दिनों में राजा ना था कोई इज़राइल के ऊपर, इसलिए लोग मनमानी कर रहे थे। जैसा चाह रहे हैं वो ऐसा जी रहे। अगर कोई अथॉरिटी हमारे ऊपर नहीं है, हम मनमानी करते हैं, तो हम डेंजर जोन में। हमारा जीवन सबमिशन में होना चाहिए, अधीन में होना चाहिए और अकाउंटेबल होना चाहिए। कुछ भी कमी घटी हो रही, परमेश्वर के अधीन होना चाहिए, साथ ही साथ पास्टर के भी अधीन होना चाहिए। अगर आप सोचते मैं अकेला ही सब कुछ करता हूं, आप डेंजर जोन में, और वो ठीक नहीं है। 2 वचन पढ़े। ये उन दिनों में हुआ जब राजा न था, राजा ने लीडर। ये इन दिनों में हुआ जब कोई उनके ऊपर लीडर नहीं था, तो वो क्या करे? अपनी मर्जी से जी रहे। अब एक्चुअली उन्होंने क्या किया? ये बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि 3 अध्याय है। मैं कहानी की तरह बताता हूं, आप लोग जाके घर में पढ़ लेना। 19 से 21 अध्याय। ये जो लेवी था, लेवी लोग सब परमेश्वर के दास होते हैं, क्योंकि परमेश्वर के भवन में काम करने वाले लोग होते हैं। लेवी एप्राम नाम के पहाड़ी की ओर रहने वाला था। उसने एक स्त्री को ब्याह लिया जो बेतलेहम की रहवासी थी, पर वो स्त्री उसके साथ अविश्वसनीयता की। शी वॉज नॉट फेथफुल। और उसने क्या किया? कुकर्म किया दूसरों के साथ। और अपने पति का घर छोड़कर बाप के घर में आ गई। किसका घर छोड़कर? अपने पति का घर छोड़कर बाप के घर में आके रहने लगी। वहां पर वो 4 महीना रही। कितने महीना रही? 4 महीना रही। मुझे बताने दीजिए, जो भी लोग यहाँ हैं और जो लोग जूम में देख रहे हैं, विशेष रीति से ये जो जवान बच्चे जो शादी करते हैं, मुझे उनसे बोलने दीजिए। कभी भी पति का घर छोड़कर बाप के घर में आना नहीं, दैट इज नॉट बिब्लिकल कल्चर। ये बाइबल का संस्कृति नहीं है। और जब ऐसा करते हैं तो बाइबल 2 शब्द बोलता है। एक अनफेथफुलनेस, अविश्वसनीयता पति के लिए, और दूसरा उसको व्यभिचार बोलता है। सब लोग माइंड करके सुनना। ये बहुत
बुरी बात है। मैं अक्सर शादी लगाता हूं, आप लोग सभी गवाह है, मैं शादी लगाता हूं और मैं पूछता हूं क्या तुम फलाने फलाने को अपना पति स्वीकार करते हो, फलाने फलाने को आप अपना पत्नी स्वीकार करते हो। इतना धीमे आवाज से जी हाँ बोलते हैं, आई डू बोलते हैं, लोगों को सुनाई नहीं देता, मुझे बोलना पड़ता है, जोर से बोलो, लोगों को सुनने दो ना। तुम हाँ बोल रहे हो ना, इधर थोड़ा हमको 3 बार बोलना है, कबूल है कबूल है कबूल है, एक ही बार बोलना है। तो इतना पवित्रता से जी हाँ बोलते हैं, सब लोग ताली बजाते हैं, सब लोग, उतना धीमे, उतना पवित्र था। लेकिन 1 हफ्ते के बाद अरे बाप रे बाप रे बाप, इतना चिल्ला पुकार घर में, काव 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 काव, इतना चिल्ला, समझता नहीं कि तू ऐसा है, तू गधा है, तू लुच्चा है, तू ये है। दोनों भी घर में क्या चल रहा, नहीं वो झगड़े चल रहे, प्यार कर रहे पति पत्नी, इतना जोर जोर में। हमारा प्यार ऐसा ही रहता, हम विश्वासी लोग हैं ना। सुनिए, जितने भी शादीशुदा हस्बैंड वाइफ, प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिए, आपका विवाह एक प्रोफेटिक मैसेज है। आप अपने विवाह के द्वारा क्या मैसेज देना चाहते हैं? इट्स अ प्रोफेटिक मैसेज, लेट पीपल रीड इट। लोगों को आपके अंदर यीशु मसीह का प्यार को देखने दो और वो जानेंगे कि आप यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं, उन पे विश्वास कर रहे, इसलिए पति पत्नी के अंदर इतना प्रेम है। दैट्स अ मैसेज, ये संदेश है। और मसीह लोग क्या संदेश देते हैं? आजकल तो 1 हफ्ते का भी गारंटी नहीं है। इधर क्या बोलते हैं, सुख में दुख में भूख में अमीरी में गरीब में सबको छोड़कर तेरे साथ रहूंगी और तेरे साथ रहूंगा। कुछ दिनों के बाद मां बाप के घर, तेरा घर मेरा घर, तेरा गांव मेरा गांव, तेरे लोग मेरे लोग, मेरा गांव मेरा देश, मेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर, तू जहां रहेगा मैं रहूंगी। बाद में क्या होता है, जितना प्रभु से दूर जाओगे शैतान उतना आक्रमण करेगा। समझने की जरूरत है विवाह का मतलब क्या है, विवाह की पवित्रता को समझना है। वापस आता हूं कहानी, ये स्त्री उसको नहीं समझी, जबकि बेथलेहम में रहने वाली स्त्री थी, हाउस ऑफ ब्रेड, पर उसका इंपॉर्टेंट को समझी नहीं उसने। और 4 महीने के बाद पति ने बोला चलो ठीक है, उसको माफ करके समझा के घर लेकर आता हूं। आया बेचारा, ये पूरा 19 अध्याय में है, आप लोग प्लीज घर जाके पढ़ना। आया पति, उसने देखी, उसको घर में लेके गए। उसका बाप बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा अतिथि सत्कार करने वाला, इतना अतिथि सत्कार किया, दामाद का छोड़ने को ही तैयार नहीं। 1 दिन हो गया, मैं जाता हूं, दामाद जी रुक जाओ। 2 दिन हो गया, मैं जाता हूं, दामाद जी रुक जाओ, छोड़ने को तैयार नहीं। 5 दिन हो गए, लेकिन फुलटो पार्टी हो रहा है, कुछ कमी नहीं कर रहा दामाद को। इतना दामाद से वो प्यार करता था। उसको मालूम है कहीं ना कहीं मेरी बेटी ने बहुत बड़ी गलती की है, शायद वो समझौता करने के चक्कर में था वो, कि मेरा दामाद मेरी बेटी को क्षमा करे, स्वीकार कर ले। इस प्रकार का वो घटना था। ये घटना क्या सिखाती है? माँ बाप, सुन लीजिए, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सब लोग सुनिए, माँ बाप ने बच्चों के विवाह की रक्षा करना है। तोड़ने की कोशिश नहीं करना, शैतान तोड़ता है, उनको एंकरेज नहीं करना। उनकी रक्षा करो, यही वो बाप कर रहा है।
पढ़ के देखिए 19 अध्याय, बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसके बाप का अतिथि सत्कार, इजरायलियों का कल्चर है अतिथि सत्कार करना। परमेश्वर ने उनको आदेश दिया, कोई भूखा प्यासा तुम्हारे घर के इर्द गिर्द आ जाए तो उसको पेट भर खाना खिलाना, अगर उसको रहने को जगह नहीं है तो उसको रहने के लिए छत भी देना। ये परमेश्वर का आदेश है और वही ये पिताजी यहां पर कर रहा है। हो गया 5वां दिन तो उसने बोला नहीं, मुझे जाना है। यहां से उसका जीवन एक अलग टर्न लेता है। यहां से वो जाता है, चलते 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 शाम हो जाता है तो यरूशलेम में पहुंचता है। उसके साथ उसका एक सेवक होता है, बोलता है हम लोग यहाँ ठहर जाते हैं। वो बोला नहीं, यहाँ कोई भी इजरायली नहीं है। उस वक्त यरूशलेम इजराइल में नहीं था, यहाँ कोई भी इजरायली नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम दूसरी जगह एक गांव में जाते हैं। उसका नाम गीबे या रामा था। नौकर ने बोला ठीक है, वो लोग गए गीबे में। जब वहां पर गए वो लोग उस गांव में, नुक्कड़ पर खड़े हुए, किसी ने भी उसको साथ नहीं दिया, किसी ने भी उसके लिए घर नहीं खोला, जबकि उनका फर्ज था या उनका काम था अतिथि सत्कार करना, बट वो नहीं कर रहे। तो ये कहा ठीक है, हम रास्ते में ही कहीं पर ऐसा बैठ जाते हैं, हम रात बिता लेते हैं। तब तक एक बुजुर्ग आदमी का उसके ऊपर नजर गया। उसने पूछा कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? उसने पूरी कहानी उसको बताया, मैं बेथलेहम से निकल कर आया हूं, मैं यहाँ गया था, वहां गया था, ये सब हो गया। बोला कोई बात नहीं है, आप मेरे घर पर आओ। उसने बोला देखो मेरे पास खाना भरपूर है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे जानवरों के लिए, मेरे लिए, मेरे मित्र के लिए, स्त्री के लिए, सबके लिए खाना, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस मुझे थोड़ा एक रात निकलने के लिए जगह चाहिए। वो बुजुर्ग आदमी ने बोला कोई बात नहीं है, आप मेरे घर आ जाइए, चिंता नहीं कर। गया उसके साथ। जब उसके घर में गया तो खुशी का माहौल। ये जो बूढ़ा आदमी था बहुत खुश हो गया, उसने भी बहुत उसका अतिथि सत्कार किया, खाना खिलाना, खाए पिए और एंजॉय कर रहे। और जैसे जैसे वो लोग खुशी मना रहे, एक और प्रॉब्लम आ गया। बाइबल बोलता है हिंदी में, वहां कुछ लुच्चे लोग थे। कौन से लोग थे? लुच्चे। इंग्लिश में बोलता है कि विकेड मैन, खतरनाक बुरे लोग, उनका विचार ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे लोग थे। और जैसे ही लोग एंजॉय कर रहे हैं अंदर, दरवाजे को ठोकना आरंभ किया। वो बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया, बोला क्या बात है? बोला जो अंदर आदमी आए ना, वो हमें दो, हम उसके साथ कुकर्म करना चाहते हैं। ऐसा लिखा, ऐसा कहा उन्होंने, हम उनके साथ उसके साथ कुकर्म करना चाहते हैं, हमें दो। आप लोगों को याद होगा लूत के समय में भी ऐसा ही हो गया था। वो हाथ जोड़ रहा है, पैर पड़ रहा है, प्लीज ऐसा मत करो, वो मेरे घर में आया है, ऐसा मत करो, गिड़गिड़ा रहा है वो। बोला आप चाहे तो मेरी एक बच्ची है जो अविवाहित है, उसको आदमी मालूम नहीं है, या फिर वो स्त्री है, उसको देते हैं, जो करना है करो। तब तक उस आदमी ने क्या किया, वो उसकी जो बीवी थी उसको पकड़ के बाहर दे दिया। और एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। निर्णय देखिए कैसा कैसा। उन लोगों ने लेके गए, कितने लोग थे मालूम नहीं, बहुत सारे लोग थे। वो लेके गए कहीं पर, कहां पर लेके गए मालूम नहीं, लेकिन लेके गए। बाइबल कहता है रात भर उसके साथ उतने लोग कुकर्म करते हुए बैठे थे। अब
अभी मैं इसलिए कुकर्म बोल रहा हूं क्योंकि वो शब्द मेरे लिए अच्छा है। रात भर, आप लोगों को याद होगा भारत में 2013 में एक निर्भया कांड हुआ था, ठीक उसी तरह बाइबल में लिखा है और ये सच्ची घटना है। रात भर होने के बाद उन्होंने उस स्त्री को छोड़ दिया। जैसे तैसे आके जहां उसका पति रहता था उस दरवाजे के सामने वो गिर गई। और बाइबल कहता है जब वो गिरी तो उसका हाथ दरवाजे की ओर था। ऐसा शायद मदद के लिए पुकार रही होगी, शायद क्षमा मांग रही होगी, कुछ ना कुछ लिखा नहीं है, पर उसका हाथ ऐसे गिरा हुआ था। सुबह सुबह उसका पति दरवाजा खोला जाने के लिए, तो देखा तो ये पड़ी है सामने। तो बोला चल उठ घर जाते, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। क्या हुआ? वो मर गई। उसने क्या किया? उसकी लाश को गधे पे डाला और अपने घर लाया। एक नया प्रॉब्लम, वहां आने के बाद चुप नहीं रहा। उसके शरीर के 12 टुकड़े किया। कितना टुकड़े किया? 12 टुकड़े किए, हड्डी हड्डी से काटा। और जो 11 गोत्र थे इजराइल को, एक एक पीस भेजा, एक पत्र लिखा। जो भी उसके साथ हुआ वो पत्र उसने लिखा और 11 गोत्रों को भेज दिया। जब उनको वो पार्सल मिला उसका, तो सब अचंभित हो गए, ये कैसे हुआ? ऐसा तो कभी भी इजराइल में नहीं हुआ। जब से हम मिस्र देश से निकल के आए हैं ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए सोचना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, मीटिंग लेना पड़ेगा। उन्होंने मीटिंग लिया। अब प्लीज पढ़ लीजिए, मैं कहानी के तौर पे बता रहा हूं। उन्होंने एक मीटिंग लिया, हमें इसका बदला लेना पड़ेगा। और उन्होंने जिन लोगों ने कुकर्म किया वो बेंजामिन के गोत्र के थे और ये लेवी था। और लड़ने के लिए कौन तैयार हो गए? इजरायली। क्या होगा? सिविल वॉर, गृह युद्ध। किसके बीच में? भाई भाई के बीच में। किसके बीच में? भाइयों के बीच में। उससे युद्ध करने के लिए ये लोग निकले। हर एक गलत निर्णय का एक परिणाम होता है। हजारों लोग मर गए। कितने लोग मरे? हजारों लोग। 2-3 बार बेंजामिन लोगों ने इनको मारा, ये गए परमेश्वर के पास, फिर मार खा रहे। ऐसा करते करते फाइनली आ गया वो अपना हीरो पिनकास। पिनकास आने के बाद कैसे तो भी परिस्थिति को संभाला और सबको मारा। कई हजार लोग, 600 लोग बच गए। कितने लोग बच गए? आदमी लोग, औरत लोग नहीं। अब इजरायलियों को भाइयों के प्रति दुख हो गया, उनका मन भर गया। किस बात के लिए? ये 600 लोग हैं, इनके लिए स्त्री नहीं है, ऐसे तो इनका गोत्र खत्म हो जाएगा। समझ में आप लोग? क्या हो जाएगा? इनका गोत्र खत्म हो जाएगा। फिर एक निर्णय लिया उन्होंने। हर एक निर्णय का एक परिणाम होता है। उन्होंने क्या निर्णय लिया? जाबेज गिलेद करके एक गांव है, उधर चढ़ाई करते हैं। उन्होंने जाके उधर पूरे लोगों को मारा।
आदमी लोग 400 लड़कियां उठाए वहां से, इजरायली लोग कर रहे हैं। 19-20, ये मैं शायद 20वें अध्याय में हुआ। 400 लड़की लोग उठाए हैं और लाकर बेंजामिन लोगों को दिए, बोले शादी करो, अपने वंश को बढ़ाओ। फिर उनको ख्याल आया, बचे तो कितना लोग बचे थे? 600 लोग, और लड़कियां कितना है? 400। फिर एक निर्णय, उस समय में वो लोग, उन्होंने मन्नत मांगी थी या कसम खाई थी कि हम हमारी लड़की कभी भी बेंजामिन लोगों को देंगे नहीं, कभी नहीं देंगे हम लोग। पता नहीं क्या उनका मामला था, बोले हम उन लोगों को लड़की देंगे नहीं। तो उन्होंने एक निर्णय लिया। क्या बोला उन्होंने? बेंजामिन लोगों को बोला, देखो कुछ दिनों के बाद एक पर्व है, एक फेस्टिवल है, और वहां पर हमारी लड़कियां आएगी सेलिब्रेट करने के लिए, डांस करने के लिए, खुशियां मनाने के लिए। तुम क्या करो, चुपके से बैठो झाड़ियों में। कौन बोल रहे हैं? इजरायली लोग। और जब वो लोग डांस करते रहेंगे, सेलिब्रेट करते रहेंगे, उस समय में जिसे चाहे उसे किडनैप कर लो, जो भी तुम्हारा मर्जी है उनको किडनैप करके लेके जाओ और अपना वंश को बढ़ो। वो ऐसे ही। और अगर उनके माँ बाप आते हैं तो हम बोल देंगे बेंजामिन के वंश को बढ़ाने के लिए हमने ही ऐसा बोला। माँ बाप के दुख का एहसास नहीं, उनके दर्द का एहसास नहीं है, उनके बच्चों के लिए जो दर्द है वो नहीं है। हम उनको बोल देंगे कि हमने ही किया उनके वंश को बढ़ाने के लिए। आए वो लोग 200 लड़कियों को किडनैप करके लेके चले गए। 21वां अध्याय खत्म होते हुए क्या बोलता है? उस समय उनके इजराइल में कोई राजा न था, इसलिए प्रत्येक मनुष्य क्या कर रहा है? जो उसको ठीक लग रहा वो कर। अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए परमेश्वर के, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए पास्टर के पास। मेरे पास ये चल रहा है, मेरा कमजोरी है, मेरे को दुख तकलीफ हो रहा है। ये सिर्फ नहीं कि पैसा खत्म हो गया या बीमार हो गया तभी। प्रत्येक आपके लाइफ में अगर कुछ भी आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तुरंत बातचीत करो। ये कहानी इस प्रकार से खत्म होती है। कितने गलत निर्णय हो गए मैं बताता हूं एक एक करके। सबसे पहला, उस स्त्री ने अपने पति का घर छोड़ना नहीं था। सब है, माँ बाप है, प्यार है, सब है, करो प्यार, लेकिन जो इधर खड़े रह के वायदा करते हो, जिन्हें मैं कब तक, जब तक प्रभु ना आ जाए या हम में से एक की मृत्यु ना हो जाए, यही मेरा वादा है। एक हफ्ते में क्या हो गया उस वादे को? क्या होता क्या? गलत निर्णय। दूसरा, गिबे के लोग अगर अतिथि सत्कार करते हैं, उस व्यक्ति को, लेवी को अगर घर के अंदर लेते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो जो बुजुर्ग आदमी था वो बेंजामिन गोत्र का नहीं था, वो एफ्राइम का रहने वाला था। तीसरा, जो लुच्चे लोग थे उनका डिमांड, गलत निर्णय। चौथा, गलत निर्णय, दूसरे की पत्नी को उठा के लेके भागे, किडनैप कर लिया, गलत निर्णय। चौथा, उसके साथ रात भर कुकर्म करना। अब बाइबल पढ़ेंगे, क्या शब्द इस्तेमाल किया गया इंग्लिश में पढ़ो, ये तो समझ जाएगा। मैं थोड़ा यू सर्टिफिकेट में बात कर रहा हूं। लेवी ने उसके 12 टुकड़े किया, गलत। वो चाहता
तो चुपके से उसका फ्यूनरल कर सकता था। चुपके से फ्यूनरल कर सकता था, नहीं किया उसने। उसने सबको प्रॉब्लम में लेके आ गया उसके एक निर्णय से, जो 12 पीस करके उसने उनके पास भेजा और लेटर के साथ। अभी कितवा है मालूम नहीं, मैं बोल रहा नंबर नहीं डाला मैं। इजराइल के संतानों ने, इजराइल के बच्चों ने अपने ही भाई के विरोध में लड़ाई करके गलत काम किया। इजराइलियों ने जाबेज लोगों का कुछ भी गुनाह नहीं था, उनको जाके मारा, गलत निर्णय। वहां से 400 लड़की उठा के लेके आए, गलत निर्णय। और अपने ही बच्चों को किडनैप करने को बोले, गलत निर्णय। जो अपनी दृष्टि में सही है वो करना गलत। इतने सारे गलत निर्णय, और परिणाम क्या हुआ? एक तो वो स्त्री गई, हजारों लोग इजराइल के मरे, हजारों लोग बेंजामिन के मरे। एक गिबेस नाम का शहर को उन्होंने बर्बाद कर दिया। जो बात सही नहीं है वो उन्होंने लड़की लाके इनको दिया, फिर अपने ही बच्चों को किडनैप करने को। क्या सीख रहे हैं हम लोग? हम लोग सीख रहे हैं विवाह ये एक पवित्र कार्य है, पवित्र संबंध है। उसे जोड़ने वाला हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर स्वर्ग में जोड़ते हैं। इसलिए पौल कहते हैं अपने अपने पत्नी से प्रेम करो जैसा यीशु मसीह ने कलीसिया से किया और अपने आप को दे दिया। अपने अपने पति के अधीन में रहो जैसा कलीसिया। क्या सीख रहे हैं? पति को छोड़ के, मेरे पास बहुत उदाहरण है, मैं बोल सकता हूं। पति को छोड़ के माँ बाप के घर जाना ये अच्छा निर्णय नहीं है। विश्वासी लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सामना करो, प्रार्थना करो, बैठो, बातचीत करो। क्या सीख रहे हैं हम लोग? हमारा जीवन जवाबदेही होना चाहिए। अगर जवाबदेही नहीं है तो फिर अपनी हम मनमानी करेंगे। हम ये सोचते हैं जो हम करते हैं वो कोई देखता नहीं है, फिर इधर आके चर्च में बोलेंगे हमारा परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह रहता है। तेरे रूह से बच के मैं कहाँ जाऊं? मैं यहाँ जाता हूँ, वहां हूं, वहां जाता हूँ, सब जगह तू है। इधर चर्च में बोलते और हम बाहर भूल जाते हैं कि वहां भी उसकी उपस्थिति रहती है। एक महत्वपूर्ण बात बोलता हूं, विश्वासियों ने उनका विश्वास, उनकी धार्मिकता, उनकी पवित्रता, हस्बैंड एंड वाइफ, लिसन केयरफुली, जब आप पत्नी को, पहला बोलता हूं, जब आप अपने पति को देखते हो तो उनको ऐसा देखो ये परमेश्वर का इमेज है, ये परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर का मंदिर है। जब पति अपने पत्नी को देखता है तो वो ये देखे कि ये परमेश्वर का स्वरूप है, इट्स इमेज ऑफ गॉड। केवल पढ़ना ठीक नहीं है, देखना चाहिए। परमेश्वर का मंदिर है, उसके लिए यीशु मसीह मारा है। लड़का और लड़की लोग जब होते हैं, आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, पाप है, घनघोर पाप है। परमेश्वर के इमेज के समान आपका बहन है, आपका भाई है। जब आप उस तरह से देखोगे तो गलत निर्णय नहीं होंगे। यीशु मसीह ने किया, इधर से भी पाप हो जाता है, कहा। तो हम क्या सीख रहे हैं? प्रत्येक निर्णय का एक परिणाम होता है।
हम क्या सीखें? निर्णय हम ले सकते हैं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। अब राजा दाऊद को देख लीजिए, उसके साथ क्या हुआ। जब उसने उरैया का जान लिया, मर्डर किया उसका, उसकी पत्नी को उठा के लेके आ गया, क्या हुआ देखिए। राजगद्दी छोड़ के भागना पड़ा जंगल में, भटक रहा था वो। सो अंततः हम किस निर्णय पर आ रहे हैं? अच्छा निर्णय लीजिए। बुरे निर्णय हमको भी प्रॉब्लम में डालेगा, और हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, अभी बेंजामिन लोगों का क्या गलती था? इतने लोग मारे गए। तिबेश लोगों का क्या गलती था? कुछ नहीं। गलत कुछ लुच्चे लोगों ने किया, लेकिन पूरा राष्ट्र को भुगतना पड़ा। अच्छे निर्णय लीजिए। मेरे घर में मुझे शांति चाहिए, अच्छा निर्णय लीजिए। वाद विवाद होता है, अवॉइड कीजिए। कुछ नहीं, अब अवॉइड करने से छोटे नहीं बन जाओगे, एक कदम पीछे आने से आप छोटे नहीं बन जाओगे। अच्छा निर्णय लीजिए। बच्चों का, अभी तो यहाँ बहुत सब छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके भी बच्चों के विवाह के लिए भी अच्छा निर्णय लीजिए, प्रार्थना कीजिए, अच्छा निर्णय लीजिए। नहीं तो बहुत सारे विवाह मुझे मालूम है, एक हफ्ते में तू कौन मैं कौन हो जाता है, किसी को याद नहीं रहता इधर क्या होता है। अच्छे निर्णय लीजिए, जिससे आप और आपका परिवार, आपके सगे संबंधी, आपके दोस्त मित्र या सब कुछ खुशहाली में रहे और अच्छे रहे। प्रत्येक निर्णय का एक परिणाम होता है, इसको हमेशा याद रखना। जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे, ये बाइबल का संदेश। इस चीज को हमेशा याद रखना। बोएंगे मतलब जो भी हम करते हैं उसका प्रतिफल हमको अवश्य मिलेगा। अच्छाई बो, अच्छाई का। आमीन। प्रभु आप लोग को आशीष करें।